तो अब हम लोग जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। हमें जो पॉइंट है हमारे पास वो लूप की एक्सिस पर है, सर्कुलर लूप है, जैसे रिंग होती है कोई भी चूड़ी वगैरह लाइक, है ना। तो मैं यहाँ पर दो डायग्राम बनाने वाला हूँ और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये डायग्राम कैसे कैसे प्लेन पर है। पहला डायग्राम ये है, ये डायग्राम पूरा रिंग दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे, अगर ये रिंग है ना तो बिल्कुल ऐसे बनाया दिया है यहाँ पर। अगर ये रिंग है तो रिंग को बिल्कुल ऐसे बना दिया मैंने यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब रिंग को मैंने यहाँ पर एज इट इज बना दिया ऐसे करके। अब एक तरीका क्या है, इस रिंग को ऐसे, जो रिंग है ये वाली ऐसे करके जो दिख रही है, इसको ऐसे प्लेन में बना लूं, ठीक है ना। तो वही चीज करने वाला हूं मैं यहाँ पर। इससे आपको पूरी क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए वही वाला बनाना पड़ता है, लेकिन समझाने के लिए ही है। ऐसे ही करंट कैरी कर रहा है आई, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसमें से स्मॉल एलिमेंट लूंगा डीएल, स्मॉल एलिमेंट लूंगा। और आपको एक बात बता देता हूं, अभी याद रखना है आपको, ये जो डी एल एलिमेंट होगा वो किसी भी पॉइंट पर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट के अलोंग होगा। जैसे यहाँ ये टेंजेंट के अलोंग है, अगर आप ये डीएल एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो वो इस तरफ होगा टेंजेंट के अलोंग। अगर आप डीएल एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो ये इस तरफ होगा टेंजेंट के अलोंग। मतलब डीएल जो होगा हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा सर्कुलर लूप में, ठीक है ना। तो डीएल की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगी, ऐसा टेंजेंट है ना। अब एक बात समझाता हूँ, अगर ये टेंजेंट के अलोंग है हर जगह, अब मैंने इसको ऐसे करा, अगर ये टेंजेंट के अलोंग है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब मैं इस लूप को यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, समझ में आया मैंने कैसे रखा है इसको। इस वाले में तो बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, इस वाले में खड़ा करके रखा हुआ है इसको बोर्ड पे ऐसे, रिंग को, है ना। तो डिफरेंस है दोनों में, समझना जरा, ठीक है। अब शायद ज्यादा ठीक नजर आ रहा होगा, बिल्कुल फ्रंट से, है ना। ठीक है, सुमैया जहर, चलो, ये मेरे पास सर्कुलर लूप है। जहर तुम थोड़ी लेट आई हो, है ना। अब ये सर्कुलर लूप है, पहले ये लूप ऐसे रखा हुआ है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कड़ा टाइप में या चूड़ी टाइप में, जैसे भी ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं डीएल, तो वो डीएल टेंजेंट के अलोंग होगा, ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अब मैंने इस लूप को ऐसे की जगह ऐसे रखा है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने ऐसे करके। तो देखना है जरा, इसके अंदर मैं यहाँ पर ये सेंटर ले लेता हूँ इसका ओ, सब लोग देखना, ये इसका सेंटर है ओ। इस सेंटर से कुछ दूरी पर ये लो, एक पॉइंट ले लिया पी। पी वो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके सेंटर से जो पास होगी वो इसकी एक्सिस है, इसके सेंटर से जो पास होगी वो इसकी एक्सिस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, जो डॉटेड वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है भाई, और जो ये डार्क वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ है। क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो रिंग है वो ऐसे करके रखी हुई है, यहाँ पर ऐसे करके नहीं रखी हुई बोर्ड पे, इस बार ऐसे करके रखी हुई है। समझ रहे हो आप लोग, ये रिंग ऐसे करके रखी हुई है। अब आपको एक बात पता है कि जो मैंने बताया कि ये जो डीएल है, ये डीएल कोई भी डीएल अगर आप यहाँ पर लेते हैं, वो हमेशा कहाँ पर होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा। अब अगर टेंजेंट के अलोंग होगा तो रिंग अगर ऐसे रखी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा हर जगह, और अगर रिंग ऐसे हो जाएगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, ऐसे अंदर बाहर या जैसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट लेता हूँ, इसकी रेडियस आर है, सब लोग समझना, आसान है वैसे करने में। आर रेडियस है, सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी आप एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएल यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिया है, ये स्मॉल एलिमेंट, इस डीएल की डायरेक्शन ये रही, इस डीएल की डायरेक्शन ये रही। और करंट कैसे जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ऐसे करंट कैसे जा रहा है, सुनना, बाहर ऐसे निकल रहा है बाहर, फिर ये अंदर वाली साइड में ऐसे घूम के फिर ऐसे आएगा, समझ रहे हो आप लोग। ऐसे करंट बाहर निकल रहा है ऊपर से, यहाँ नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से घूम के ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। मतलब इस वाली साइड से करंट नीचे जा रहा है और इस वाले से ऊपर आ रहा है। तो क्योंकि करंट इसमें से ऊपर आ रहा है तो इसमें डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आउटवर्ड। और इस वाले में करंट, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले में करंट कैसे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर, फिर ये नीचे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। देखो ये वाले में अंदर वाले से करंट ऐसे और ऊपर वाले से ऐसे बाहर, फिर यहाँ से करंट घुस रहा है, फिर यहाँ से ऐसे, तो इसमें से तो बाहर आ रहा है। और इस वाले में से, इसमें भी एक डीएल एलिमेंट ले लिया मैंने, इस वाले का डीएल जो है अंदर की तरफ है, इसको लिख देता हूँ इनवर्ड। किसको दिक्कत है पहले ये बताओ, थोड़ा समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन डेरिवेशन में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
समझ में आ गया? ये वाले में से करंट ऐसे करके बाहर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर अंदर ऐसे घूम के जा रहा है, फिर ऐसे। तो यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन इनवर्ड है और यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है। अब क्या करना है, तो मैंने यहाँ से इस लाइन को मिला दिया। ये लाइन कौन सी वाली है? आर वाली है, जो आप आर लेते थे। ठीक है। और ये जो आर होगा आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम से, अगर ये हाइपोटेनियस है, ये एक्स है और ये आर है, तो आर कितना हो गया छोटा वाला? आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये हमारे पास आइडियल की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब डीएल इस तरफ है, समझना। और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगी हमेशा। याद रखना करंट कैरिंग एलिमेंट की, आपको पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मैं आपको अभी बता दूं कि जब भी आप स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखना, वो हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा। उस लाइन के कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर। तो देखना जरा, मैं इस वाले पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपको याद होगा मैंने ऐसे करके एक रूल पढ़ाया था, मैंने बोला था इसको आइडियल की डायरेक्शन में रखना, इस पाम को उस तरफ करना जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो गोरा वाला पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, ऐसे करके बताया था। देखो मैं इस ऊपर वाले में लगाता हूँ, आइडियल किधर है? यहाँ पर बाहर की तरफ है। पीछे करूँ थोड़ा ऐसे तो दिखेगा शायद। ठीक है। यहाँ पर जो आइडियल है वो बाहर की तरफ है, और ये जो पाम हो गया वो ऐसे हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालनी है। तो ये जो जा रहा है बिल्कुल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, जो मेरा गोरा वाला पार्ट है। फिर बता दो इस वाले में दिखाऊं, इस वाले में डीएल किधर है? अंदर की तरफ। ये मैंने पी की तरफ कर दिया इस हाथ को, ये देखो पी की तरफ, तो मेरा ये पाम इधर जा रहा है। तो आपको मैं एक सिंपल सा वे बताऊं, आपको कैसे ड्रॉ करना है पेपर में अगर आ जाए। आपको एक काम करना है, ये जो लाइन आप मिला रहे हो, इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर बनानी है, ऐसे करके डीबी। इस लाइन की मतलब इस एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के परपेंडिकुलर बनानी है 90 डिग्री पे। इतना कर सकते हो क्या? ऐसे ही मैं नीचे वाले एलिमेंट को दिखा रहा हूँ। नीचे वाले एलिमेंट को देखो मैंने यहाँ मिलाया इसको ऐसे। अब इस पी पॉइंट पर, अब बताओ इस वाले एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर स्केल से आप परपेंडिकुलर बनाएंगे बिल्कुल ऐसे। ये बन गया इसका। ठीक है। ये कितना है मेरे पास? डी बी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पहले बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। देखो ये वाली इस वाले के परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, याद रख सकते हो क्या? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो जरा, ये आपके सामने डायग्राम है, मैंने लिखा कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ, दिख रहा है तुम्हें? ये छोटा दिख रहा है, बता देना, आगे कर दूंगा मैं इसको। कंसीडर ए करेंट, जल्दी बताओ। अभी परपेंडिकुलर रिपीट करता हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा और पास करोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो देखो, कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस कितना है इसकी? आर। अभी बताऊंगा, आयुष रुक जा। रेडियस आर है एंड कैरिंग करंट आई। कितना करंट कैरी कर रहा है? आई। मैं ये कह रहा हूं, आयुष सुन, मैं ये कह रहा हूं भाई, सबको याद रखनी है इस बात को कि जो हमेशा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, जो लाइन ये वाली है, जैसे पी पॉइंट पर निकालना है ना, तो ये जो लाइन होगी यहां से उस लाइन के परपेंडिकुलर बना लेना। यहां पर ये डीएल है, ये मिलाया इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, मेरे को यूज करना है बायोट सेवर्ट लॉ। तो यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ यूज कर रहा हूं मैं। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। सबको पता है ये, लेकिन एक बात समझो, ऐसे समझो भाई, ये मान लो मेरे पास एक सर्कल है,
इस सर्कल पे ये समझना, मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ करा ऐसे, इस लाइन के अलोंग, है ना, इसके अलोंग ये ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है। रुको एक सेकंड, मैं एक चूड़ी लेकर आता हूँ फिर समझाऊंगा। अब देखो, अब समझाता हूँ इसको। मेरे को आइडिया नहीं है ना कि फोन से बाद में देखने पे कितना बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को, इसलिए थोड़ा सा। अब देखो, सुनो, ये रिंग ऐसे है, करंट कैरी कर रही है, ये ऐसे रखी नहीं है मैंने, ऐसे नहीं रखी है जैसे दिख रही है, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे रखी है, ऐसे करके, समझ रहे हो पहली बात तो। अगर ये ऐसे रखी हुई है, सुन लो भाई, है ना। अब देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। एक तो ये जो आइडियल मैंने लिया है वो आइडियल इसके अलोंग है ऐसे करके, है ना, ठीक है, ऐसे दिख गया। अब ये मैं इसको ऐसे करूंगा ना, इसको, तो ये आपको एक साइड दिखेगी केवल। अब जो मैंने आर लिया है वो ऐसे है इसके, मतलब सेंटर से अगर देखोगे तो ऐसे है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये जो मेरे पास ये डीएल की डायरेक्शन है, देखो ये डीएल की डायरेक्शन है मेरे पास टेंजेंट के अलोंग ऐसी। और ये जो आर लिया है मैंने वो ऐसे लिया है, तो देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये आर इस डीएल के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी ये जो आर है ये इस डीएल के परपेंडिकुलर होगा। ये आर ही है, बीबी ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि सोचने में समय लगे, पर एक बार अगर समझ में आ गया तो पेपर में तो आपको डायरेक्ट ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो थीटा 90 हो गया, तो बोलो डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कितना आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बस अब होने वाला है, थोड़ा सा और पार्ट रह रहा है। अब आयु समझ ऐसे, ये एंगल मेरे पास मान ले फाई है, ये एंगल कितना है फाई, और ये एंगल भी कितना है फाई। अब ये जो डीबी है यहाँ पर ये तिरछा है, अगर डीबी तिरछा है तो आपको इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। तो देखो कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पर इसको एक लाइन ले ली इस वाली लाइन के, एक्स वाली लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये तो मिल गया मेरे को वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली वर्टिकल। और अब देखना जरा, अब सब लोग समझना, भाई सब लोग मेरे को बस इतना बताना कि जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। अगर मैं इसको फाई एंगल पे घुमा दूं तो ये वाला भी फाई आगे चला जाएगा। फिर समझाता हूँ, वैसे ज्योमेट्री से भी कर सकता हूँ, हालांकि मैं देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों 90 हैं। अगर मैं इसको फाई एंगल पे घुमाऊंगा तो ये वाला भी, चलो लाल से घूम गया, ठीक है। अब देखो ये काला वाला है और ये लाल वाला है, तो देखो अगर मैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस इसको काले वाले को फाई एंगल पे घुमाऊंगा तो ये लाल वाला भी फाई एंगल आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, ज्योमेट्री से भी बता सकता हूं मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा। अरे सही है ना। अगर ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो अब क्या करें, तो अब ऐसे करना है आप लोगों को, आज तक देखियो भाई, ये वाला डीबी है मेरे पास, बस थोड़ा सा डायग्राम में ही है, ये डीबी है तो ये कितना हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई हो जाएगा ये डीबी कॉस फाई। तो इधर वाला ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका डीबी साइन फाई। इसको यहाँ पर ना बना के मैं इसको यहाँ पर बना दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई हो गया। ऐसे ही आप इसको ब्रेक कर लो, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। अगर ये डीबी है तो ये कितना हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, और ये वाला दोबारा से यहां बना देंगे डीबी साइन फाई। अब एक चीज देखो यहाँ पर, देखने का अब ये है कि डीबी कॉस फाई ये वाले का नीचे है और ये वाला डीबी कॉस फाई किधर है, ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सही है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मतलब हर डीबी कॉस फाई दूसरे डीबी कॉस फाई से कट जाएगा, तो बचेंगे कौन से, ये वाले डीबी साइन फाई वाले, डीबी साइन फाई वाले जुड़ते जाएंगे। हर एलिमेंट का जो डीबी कॉस फाई कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए चलेंगे और डीबी साइन फाई जुड़ते हुए जाएंगे।
डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया देखने में, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा ही बनाना है, यही डेरिवेशन है थोड़ा सा। अब देखो जरा, मैंने लिखा डी बी कॉस फाई कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। आपको तो यार आयुष भाई याद रखना है, ये तो मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा हर चीज, क्योंकि जब मैं 11th 12th में था तो मेरे को पता नहीं था ना ये सारी चीजें, इसलिए मैं चाहता हूँ जो मेरे बच्चे निकले पढ़ के उनको पता रहे हर चीज क्या है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें एफर्ट डालता हूँ हर चीज में। डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट ईच अदर, हर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, ताशु रुक जाओ। तो डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो कौन से वाले कंपोनेंट जुड़ने वाले हैं, डीबी साइन फाई वाले। अब ऐसे डी बी साइन फाई वाले कंपोनेंट इनफाइनाइट नंबर होंगे हमारे पास, क्योंकि एक रिंग में से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट काट सकता हूँ। तो ये डीबी को साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई सबका जोड़ना है हमें। तो ऐसे जोड़ने के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। मान लो dx 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 और मेरे को बहुत सारे dx जोड़ने हैं, तो ऐसे अलग अलग ना जोड़ के हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। अरे बात समझ में यहाँ तक? अगर हमें इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, बी नेट, उसे निकालने के लिए डी बी साइन फाई का इंटीग्रेशन करना। हाँ हाँ ठीक है नताशा, सांप का प्रयोग करना पड़ेगा, ये सांप का मतलब है इंटीग्रेशन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आई वो डी बी साइन फाई से निकलेगी, याद रख लेना आज के बाद। सब लोग कर लेते हैं यार, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल चीज है ये, सब लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगे। अब डीबी की जगह ये वाली वैल्यू रखो, ये वाली कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो है। इसके बाद क्या करूं भाई, साइन फाई क्या हो जाएगा, देखो सारे बच्चे अब ये फाई है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया आर, और ये हाइपोटेनियस हो गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन की जगह आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। पेज नंबर फर्स्ट, आयुष भाई बता कोई दिक्कत तो, इसको डायरेक्शन को याद रखना पड़ेगा आयुष भाई। लेकिन ये पक्का है, देखो जल्दबाजी करने से तो कुछ होता नहीं है, मैं तुम्हें सही बताऊं भी, थोड़ा टाइम देना पड़ता है किसी भी टॉपिक को। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हें ही मुश्किल लग रहा है, तुम्हारे अलावा जो भी बच्चे पढ़ेंगे ना या कहीं भी पढ़ रहे हैं, टफ है अगर वो टीचर एक्सप्लेन करेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है बस। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो देख भाई सब, अब इस वाले पेज पे खत्म हो जाएगा अभी ये। अब देख, अब यहां से ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो बी नेट मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, बी नेट बराबर इंटीग्रेशन, अब मेरे पास जगह बहुत है तो इसलिए मैं दोबारा बड़ा बड़ा लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू में आर अपॉन में आर की पावर 3। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगर बच्चों सुनो, इतना सा एलिमेंट डी एल है, तो पूरा अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो ये पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा, जो कि कितना है, 0 से लेकर 2 पाई आर। डीएल क्या है, स्मॉल एलिमेंट है कोई इसका, एक रिंग का, अगर पूरे का लूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई आर, बड़ा आर आएगा। तो यहां से जो जो बाहर आ रहा है बाहर ले लेता हूँ, म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। देख भाई आयुष, अगर मैं डी एल का इंटीग्रेशन करता हूँ किशन भाई, अंदर डीएल रह गया, डीएल का इंटीग्रेशन आएगा एल, और एल की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन एल और एल की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया बी नेट का, वो आ गया कितना, म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर का क्यूब। और स्मॉल आर अगर आप ध्यान से देखो यहां से, तो स्मॉल आर की वैल्यू है अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। अब उसकी जगह रख दू स्मॉल आर की जगह, तो पता है कितना आ जाएगा, बी नेट
म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई r² अपॉन में 4 पाई r³। तो r³ की जगह तो कितना हो जाएगा ये, और अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है। अगर अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है और यहाँ पर पावर 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, r² प्लस x² की पावर 3/2। प्रियांशु है क्या, प्रियांशु भाई है क्या? तो म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई r² अपॉन में 4 पाई अंडर रूट में, सॉरी, r² प्लस x² की पावर 3/2। म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई r², 4 पाई r² प्लस x² की पावर 3/2। मैं आपको अब बता देता हूँ, कैपिटल R का मतलब रेडियस है, x का मतलब डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, I का मतलब करंट है। और बताओ किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो यहां तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे ने डायग्राम नहीं समझा, मैं एक बार दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ, केवल आप लोगों को समझाने के लिए। गौरव, ठीक है, तो मैं आपको एक बार रीड्रॉ करके दोबारा बता रहा हूँ। ये आपने स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुका है, इसलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, इधर वाले को। अब सुनो, डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ केवल तुम्हें बताने के लिए, ताकि पेपर में कैसे बनाना है। अब सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ, है ना। ऐसा भी तो होना चाहिए कि बच्चों को बनाना की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। इसको पेज नंबर 2, ये वाला पार्ट खत्म हुआ है, यहाँ पर करो। डायग्राम सिखाता हूँ तुम्हें दोबारा से, फिर तुम्हें याद हो जाएगा ऐसे ऐसे करना है, सर ने ऐसे बोला है। चलो जल्दी करो, पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम्हें डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ, तो तुम्हें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बच्चों थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, मतलब जो है ना थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो मैं बताता हूँ कैसे डायग्राम बनाया था मैंने। इसको तो ऐसे प्लेन पे बनाया था मैंने। आयुष देख डायग्राम दोबारा, ये बनाया था मैंने रिंग कैसे प्लेन पे, तुम्हें पता है। अगर पूरे ऐसे रखा होता है प्लेन पे तो मैं पूरा सर्कल बनाता, लेकिन ये ऐसे रखा हुआ है, आउट ऑफ प्लेन, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेंटर से कुछ दूरी पर भाई भावी का एक पॉइंट लेना है P, यहाँ से इसको जोड़ना है R, रेडियस ले लो, ऐसे कर लोगे। इसके बाद इसको डॉटेड कर दो। डॉटेड क्यों? अब ऐसा नहीं है तुम पेन से बनाओगे फिर तुम हाथ से मिटाओगे, फिर नहीं होने का, आपको पहले ही कर लेना है ना, बुद्धि लगा लेना। अब देखो, करंट ऐसे आ रहा है और ये जा रहा है करंट, इसमें से अंदर और इधर से बाहर ऐसे करंट आ रहा है। तो इस वाले में यहाँ से एक एलिमेंट लो, कितना, DL, ठीक है लूसीफर भाई, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन दिखा दो ऐसे। अब इस वाले को यहाँ से मिला दो ऐसे करके, कितना, R मान के। R कितना हो जाएगा, अंडर रूट में R² प्लस x²। यहाँ तक ठीक है। सृष्टि, सृष्टि भाई बहुत ही लेट करती है लड़की है। अब यहाँ से भी DL ले लो, सोती रहती है, मेरे को तो नींद ही नहीं आती दिन में, और ये सोती रहती है। देख फिर इसको यहाँ से मिला ले, इसमें से DL की डायरेक्शन इधर हो गई, ये इनवर्ड है ये आउटवर्ड है वो तुम्हें पता चल रहा होगा। इसमें से करंट ऊपर से बाहर आ रहा है, इधर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब स्केल लेना है। अब स्केल लेना है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्केल लेना है सबको, इस वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, स्केल लेके कर दिया। अब इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाओ स्केल लेके, ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। ये कौन होगा, DB, किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर वाले एलिमेंट की। नीचे वाले एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड ये कितना है, DB। अब बताओ DB तिरछा है कि नहीं है? अगर DB तिरछा है तो इसके कंपोनेंट बनाएंगे अब हम। ये वाला एंगल लेंगे फाई भाई, सृष्टि लेट हो गई भाई, ये तो बहुत गलत है, ये भी फाई है ना। यहां से आप ऐसे करके दो, एक ऐसे बनाना, एक ऐसे बनाना, और ये बनाना, है ना, ठीक है। अब क्या करना है, ये फाई है, तो मैंने बताया ये एंगल भी फाई है, ज्योमेट्री से भी देख सकते हो। ये भी फाई है, ज्योमेट्री से कैसे होगा वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, परेशान मत होना कोई भी। अब समझा दूंगा ना, अब मैंने डेरिवेशन खत्म कर दिया, अब मैं कुछ भी पूछो मेरे से इसमें। तो ये फाई, तो ये भी फाई, ये DB, तो ये एंगल के साथ वाला कितना, ये होगा DB cos फाई। और ये वाला इधर की तरफ बनता है, वैसे ऊपर ना बना के, अच्छा कोई नहीं, तो यहाँ पर ठीक है, कोई नहीं सृष्टि, DB sin फाई ऐसे बना दो इसको। ये DB है तो ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, DB
cos फाइव, एंगल का भी सिखा देता हूँ जब तुम मेरे साथ कर ही रहे हो मेहनत तो, db sin फाइव, ये दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे। ये कंपोनेंट कौन कौन से जुड़ेंगे, हर बार db sin फाइव जुड़ता जाएगा। ये डायग्राम तुम्हारे सामने कंप्लीट हो गया। अब बताओ डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी? जैसे जैसे मैंने बोला स्टेप करते जाना, हो जाएगा। कर सकते हो, स्टेप कर सकते हो डायग्राम बनाने के। भाई सब डायग्राम बना के तो मैं ऐसे ही सिखा सकता हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास, है ना। तुम सोचो कि मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूं किसी भी बच्चे के, तो पॉसिबल नहीं है, खुद करना पड़ेगा। पर सिखा मैंने दिया है, ऐसे कर लेना। चलो अब एंगल का समझा दो एक बार तुम्हें, ताकि कहीं मान लो कोई गलती से तुमसे पूछ ले। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, अब मैं एंगल का सिखा देता हूँ इसी में। देख एंगल कैसे देखा मैंने, देखियो सब, क्योंकि मेरे को कोई जल्दी नहीं है ना इस वाले किसी भी बैच में। अब मेरे को लगा दूसरे वाले बैच में बच्चों को टफ लग रहा है, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, उनको वीडियो भेजूंगा तो वो देख पाएंगे। देख मैंने एक ऐसे करा था, ये लाइन क्या बोली थी मैंने कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ये वाली, यही तो बोला था मैंने। ये वाली लाइन आयुष भाई इसके परपेंडिकुलर है, सोचना। ये जो लेटी, ये जो तिरछी लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, देखो इस वाली लाइन की अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, बोलो सही है क्या? हाय, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसे बनाओगे वर्टिकल लाइन, और एक यहाँ पर लेटी हुई लाइन बनाओगे, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। अब देख मैं समझाता हूँ तुम्हें बिल्कुल आराम से। पहले तो मैं वो समझा रहा था ऐसे घुमा के। देख ये फाइव है, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये फाइव, तो ये कितना बचा 90 माइनस फाइव, बचा कि नहीं बचा? पूरा 90 है, ये फाइव है, तो ये 90 माइनस फाइव बचा। ठीक है। अब देखो, अब ये 90 माइनस फाइव है, अगर ये 90 माइनस फाइव है, समझना अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस एंगल को अभी आप एक्स मान लो, इमेजिन करो। तो ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से इस वाली लाइन का जो मैंने डार्क करी है, ये एक्स मान लो, ये 90 माइनस फाइव, तो 90 माइनस फाइव प्लस में एक्स बराबर 90, ये वाली लाइन का एंगल 90 है ना टोटल, और ये x है और ये 90 माइनस फाइव है, टोटल 90 के बराबर रख दिया मैंने। ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, माइनस फाइव इधर गया तो प्लस फाइव, x बराबर फाइव आ गया, मतलब ये वाला एंगल भी फाइव के बराबर है। x बराबर भी फाइव के बराबर आ गया। देखो ऐसे एंगल बनाना सीख, ये फाइव, हालांकि ये 9-10 का टॉपिक है, मैं आपको सच बताऊं ज्योमेट्री कैसे करते हैं। ये फाइव, ये 90 माइनस फाइव, और ये पूरा 90 है ये दोनों, तो ये x मान लिया, तो मैंने प्रूव कर दिया आपको x बराबर फाइव है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ? हो जाएगा, हो जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका भी, ताकि एंगल का कंसेप्ट समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें करते हैं छोटी छोटी, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इधर देखना, नोट करके, नोट करके क्यों? क्योंकि ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस। ठीक है। अब बात करता हूं सबसे पहले एट सेंटर। अगर आप सेंटर के लिए बात करते हैं तो आपको याद है ये वाला डायग्राम, यहां सेंटर से हमने पॉइंट बाहर लिया था अभी तक, कितनी दूरी पर? x दूरी पर, सेंटर से हमने बाहर लिया था। अब भाई अगर मैं सेंटर पे ले लेता हूँ ये p पॉइंट, तो x कितना हो जाएगा? जीरो। सेंटर के लिए x कितना हो जाएगा? जीरो। अगर ये पॉइंट यहाँ लूंगा तो x जीरो हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? b बराबर म्यू नॉट, यहाँ लिखता हूँ b बराबर म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में कितना? 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही लिखा है। बोलो भाई, ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, अब x की जगह कितना कर दूं? जीरो, क्योंकि सेंटर पे हूं। x की जगह जब मैं जीरो करता हूं और मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो b का फॉर्मूला आया मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये फॉर्मूला बचा। मतलब ये अगर मेरे पास सर्कल है ऐसे करके, तो इस सर्कल के सेंटर पे, ये सेंटर है इसका, ओ पॉइंट मान लो, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। x को जीरो रखा है मैंने, बस x को जीरो रखा है, बाकी सब कुछ काट दिया, ये बचेगा। किसको दिक्कत है इसमें, ये बताओ पहले, है किसी को दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है, ठीक है। तो सेंटर के लिए x जीरो हो गया,
अब एक और केस, क्योंकि मैं इस वाले बैच में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं क्या कहते हैं ये सारे केसेस पढ़ाऊंगा इस नुमान से, है ना, छोड़ूंगा कुछ नहीं इसमें। चलो, अब अगर x बहुत ही बड़ा है r से, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मेरे को बहुत सारी चीजें आती है इसमें, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर x बहुत ज्यादा है r से, अगर x बहुत ज्यादा है r से, मतलब ये जो सर्कल था हमारा, सर्कल की रेडियस बहुत कम है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, ये जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि x बहुत ज्यादा है r से, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली x ही लिख सकता हूँ। अगर कोई चीज बहुत बड़ी है और कोई चीज बहुत छोटी है, तो उसे जोड़ने से और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही चीज आ जाती है जो बड़ी वाली है। समझ में आ गया सबको? तो अब इस फॉर्मूले में मैं एक बार इसको रख के देखता हूँ। देखो, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल यही लिख लो, बी इज इक्वल टू, समझना, म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें अप टू IIT लेवल तक का, 4 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और मैंने क्या बोला कि इसमें से x को आप आर को नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि आर छोटा है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 भी कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो b का फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट आई इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में, यहाँ 2 रह गया, और x की पावर 3। पता है बच्चों, एक बात समझो, ऑब्जेक्टिव में इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो x के साथ क्या रिलेशन बना b का, तो b का रिलेशन बना b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3। अरे तुम्हें टफ लगे तो बता देना, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, किसको दिक्कत है? ठीक है, हाँ, तो इनवर्सली हो गया x क्यूब के, इनवर्सली हो गया x क्यूब के, सही है क्या? अब आ जाते हैं इधर, अब आते हैं इधर, ठीक है, अगला केस, अगला केस, कराऊं? चलो देखते हैं, इधर आ जाओ, ये b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, आगे बढ़ते हैं, और आगे टॉपिक क्या है वो देखो जरा। चलो इधर देखना, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, अब मैं आपको समझा देता हूं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन में कितना, 2r, ठीक है। उसके बाद अगर x बहुत दूर है तो इनवर्सली रिलेशन आ गया x क्यूब b का, याद रख सकते हैं आप लोग। अब आ जाते हैं फॉर n टर्न, कितने टर्न के लिए, n टर्न, n टर्न ऑफ कॉइल, मतलब जो कॉइल लिए उसके कितने टर्न है, अगर n टर्न है, सारे देखना, अगर इसके n टर्न है तो क्या होगा, तो आपको पता है b का फॉर्मूला आपने अभी लिखा था, म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिखा था आपने। ये कितने टर्न के लिए था, एक टर्न के लिए, तो अगर मेरे पास n टर्न होंगे तो आप क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 टर्न के लिए है, अगर आपके पास n टर्न है, n नंबर ऑफ कॉइल है, n राउंड है ऐसे करके गोल गोल के, तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे बिना सोचे समझे, ठीक है। किसको दिक्कत है इसमें बताओ? अरे ये समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ये बात, तो n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा n मल्टीप्लाई में आ गया। अब मैं एक चीज सिखाता हूँ तुम्हें, एक चीज सिखाता हूँ, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है, वैसे मेरे को भी होती थी शुरुआत में, लेकिन अब पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद हो गया, लेकिन मैं अब तुम्हें कुछ चीज सिखाता हूँ उसमें, हालांकि कई जरूरत भी अगर मैं नहीं कराता तो आपको अभी 12th तक पता नहीं चलती ये बात। म्यू नॉट आई एज इट इज कर दे रहा हूँ, म्यू नॉट एन ए आई, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एन आई एज इट इज करा मैंने, एन आई को एज इट इज करा। अब देखो म्यू नॉट एन आई एज इट इज हो गया, म्यू नॉट आई एन। अब ये पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का, लाओ दे तो मेरे को दे दो ना,
ठीक है बस ना ना बस नमकीन नहीं खा रहा। पाई आर स्क्वायर क्या होता है अभी? पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का? एरिया होता है। तो तुम्हें समझ में आया? देखो यहाँ पर एरिया बना दूंगा इसे मैं, पाई आर स्क्वायर को एरिया बना दूंगा तो एन एच देखो म्यू नॉट एज इट इज, एन एज इट इज, आई एज इट इज, टू भी एज इट इज और ए आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में। अभी मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें, छेड़छाड़ा भी देखते रहो बस तुम। तुम्हें बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ मैं। ये हो गया। अब देखो दो से दो काट दूं, ये दो से दो काट लो, काट दिया। तो बी का एक सुंदर फॉर्मूला बन गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट निया, म्यू नॉट निया। अरे तो भाई अकेले अकेले दूध महंगा हो रहा है ना इसलिए। म्यू नॉट निया अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट निया। अरे समझ में आया? ये दो से दो भी काट दिया मैंने जब तक तुम चाय के बारे में सोचते रहे। दो से दो भी काट दिया, पाई आर स्क्वायर को एरिया बना दिया। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, तो ये यहां पर बन गया म्यू नॉट एन आई ए, निया या नाई, एन ए आई, जैसे तुम्हें याद करने को ठीक लगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट निया अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, म्यू नॉट निया, म्यू नॉट निया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या याद रख सकते हो तुम लोग ये बात? आस्था से पूछ लो, नए बच्चों का हाल तो पूछ लो। आस्था कुछ बोलती नहीं है। अरे साक्षी कैसी सहेली है भाई, आस्था बोल दे कुछ। आस्था कह रही है सर आपने पढ़ने लायक ही नहीं छोड़ा। ठीक है, साक्षी की कैसी सहेली है देखो। देख ले आस्था, सर आज तक तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था भी फिजिक्स में, है आस्था? मैंने वो भी खत्म कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर कितना है? 3 है कि 4 है? पेज नंबर 3 है। ठीक है मानसी, चलो भाई। म्यू नॉट निया, म्यू नॉट नियर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे याद रख लेना। तो आपकी तो भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। और करा दो इसी में थोड़ा। अरे नहीं यार, मैं आस्था तो भाई ऐसा नहीं है यार आयुष भाई, नए बच्चों की तो सख्त जरूरत है। नए बच्चे ही तो आगे प्रमोट करेंगे, पुराने वाले तो साले बहुत बेकार हो रहे हैं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। मानसी है। ठीक है, आस्था नंबर है, आस्था तुम्हारी। अब ऐसे मत बोलो बार बार। एक बार मैंने शुरुआत में एक बच्चे से ऐसे ही बोल दिया तो वो छोड़ के भाग गया। इधर आ जाओ। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड है भाई ताशु। इसको साफ कर दे रहा हूँ ये, है ना? ठीक है। अच्छा एक बात और सिखाता हूँ, एक बात और सिखाता हूँ। अरे क्यों बोल रहे हो भाई, वो भाग जाएंगे बच्चे भाई, ऐसा मत बोलो। एक चीज और सिखाता हूँ, एक चीज और सिखाता हूँ। वो चीज क्या है वो बड़े ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद तुम्हें दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये एक्चुअली टॉपिक फोर्थ में भी पढ़ा सकते हैं, फिफ्थ में भी पढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द मतलब बुक में भी हमें यहाँ पर ही दे रखा होगा, तो मैं यही पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अच्छा एक और बात बताओ मेरे को, अब आपसे जवाब पूछना है बस मेरे को, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। होने वाला 4 बार, करंट कैरिंग कॉइल। भाई ये तो 4 सी हो गए, इतने सारे सी एक साथ हमने देखे नहीं है पहले कभी, है ना? चलो ये 4 सी हो गए। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। अब एक काम करो, जैसे मैं बताऊं भाई, सारे लोग ट्राई करके बताओगे और शायद सबका जवाब आ जाएगा। करंट ऐसे जा रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट भी सेंटर पे है। आप क्या करोगे? ऐसे करके ठुल्लू बना लो हाथ का, सीधे हाथ का ठुल्लू बनाओ सारे के सारे।
अच्छा म्यूट ऑल हो, जहर साहब बोल रहे हैं कि म्यूट ऑल कर दीजिए। ओके जहर साहब, जहर साहब इसमें कुछ बच्चे कम है। देखो ऐसे ठुल्लू बनाओ बाबा का, क्योंकि ठुल्लू कर्व होता है ना। अब इस ये जो ठुल्लू बनाया ना, इसको करंट की डायरेक्शन में घुमाओ और अंगूठे को देखना किधर जा रहा है, अंदर या बाहर, इसको घुमाना है। ठीक है, अब ऐसे करके ठुल्लू बनाना है। अब ठीक है, ऐसे करके बनाना है और इसको घुमाना है, देखो करंट की तरफ ऐसे, देखो करंट के लिए ऐसे तो घुमाना पड़ेगा। तो मेरा अंगूठा किधर आ रहा है बताओ, बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है करंट ऐसे, बाहर। तो ये आउटवर्ड है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटवर्ड टू प्लेन, आउटवर्ड टू प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड। और आप लोग लिख सकते हो आउटवर्ड टू द पेपर, पेपर पे, क्योंकि तुम जिस पे बना रहे हो कॉपी का पेपर है ना, तो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैं बोल सकता हूँ आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड। आप क्या लिखोगे, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन मैं आपको सही कहानी आज सिखाने वाला हूँ सब लोगों को, कि रियलिटी में ये कैसे बनानी चाहिए, पूरा कंप्लीट कैसे बनेगा ये, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ प्लेन ऑफ पेपर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुम, वही लिखना है तुम्हें। अब सारे बता दो डायरेक्शन किधर होगी सेंटर पे। आप इधर से देख रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है, मैं ऐसे देख रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है ना, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। बाकी मैं आपको साइड व्यू भी बताऊंगा। चलो ये जल्दी बताओ जरा। अंदर, अंदर, सारे बता दो। अंदर, ठुल्लू बनाना है, ठुल्लू सीधे हाथ का ठुल्लू, सीधे हाथ से ठुल्लू बनाना है और घुमाना है भाई, देखो ऐसे। तो मेरा थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो इनवर्ड है। इनवर्ड किसके, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, आपके लिए इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि आपने ये डायग्राम पेपर पे बनाया है। इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, अरे सही है क्या। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। अब रियलिटी में क्या होगा, देखो रियलिटी में क्या होना चाहिए। अब आप लोग सब मेरे साथ सीखेंगे, यहाँ पर सिखाता हूँ, देखना। ये मान लो इस बार मैंने लूप रिंग ऐसे बनाई है, सब लोगों को समझ में आ जाएगा वैसे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये करंट रियलिटी में ऐसे बह रहा है, ऐसे, ये वाली साइड अंदर है। बताऊं कैसे बनाया मैंने, आपको दिखाऊं से, देख, ये है ना रिंग, ऐसे रिंग है ना, इसको इस बार ऐसे कर दिया बोर्ड पे ले जाके, समझ रहे हो। ये रिंग ऐसे थी ना, इसको रिंग को बोर्ड पे ऐसे कर दिया, पहले कैसे करी थी, ऐसे करी थी प्लेन पे, इस बार बोर्ड पे ऐसे लेटा दिया, समझ रहे हो तुम लोग। अब बताओ जरा, तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, अगर यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक तो आप ऊपर वाली देखो, अगर मेरा हाथ ऐसे, देखो मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर कराता हूँ आराम से। मेरा हाथ अभी ऐसे है, मेरा हाथ अभी ऐसे है, ये ऐसे रखा है, उससे पहले कैसे रखा था, ऐसे, इस बार कैसे रखा है, ऐसे। नहीं समझ में आया होगा तुम्हें, फिर समझाता हूँ। अगर इस वाली साइड में, इस वाले में ऐसे रखा है, और जो पहले डेरिवेशन कराया था उसमें ऐसे रखा है, लेकिन इस वाले में ऐसे रखा है, ठीक है। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है, तो बस मेरे को ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। अपवर्ड है भाई, सारे बोल दो। टुल्लू बनाना है, तकल्लुफ। बुरखे में व्हाट्सएप पे फोटो लगाने वाली लड़की। है भाई जहर। ठीक है जहर, ठीक है, देखो, देखो सुमैया जहर। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 सारे, ऐसे ऐसे करंट है ना, देखो इसमें से अंदर से तो ऐसे घूम के आएगा और बाहर से ऐसे घूम के आएगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके घूम रहा है करंट। क्या सब लोग समझ रहे हो करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे करके, है ना। मैं आ जाता हूँ इधर, अरे सारे बता दो ना यार तुम लोग। देखो करंट ऐसे बाहर तो ऐसे है, फिर अंदर से ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे, है ना। तो अब अगर आप पाम रूल लगाते हैं, पाम रूल अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ से ऐसे हो गया, आउटवर्ड हो गया भाई, ये तो मजा आ गया। देखो देखो सिखाता हूँ, तो मैं बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ,
पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे तो ऊपर हो ना, ऊपर। अब ऊपर होने का मतलब क्या हुआ? अब यार ऊपर होने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये यहीं से बन रही है और यहीं पे खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कुछ, वो कभी भी एंडलेस नहीं होती, मतलब वो सॉरी, कभी भी उनका एंड नहीं होता, वो एंडलेस होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एंडलेस होती है, कहीं ना कहीं से चालू होती है, कहीं ना कहीं खत्म करती है। तो मैं आपको समझाता हूँ रियलिटी में क्या सीन चल रहा है, और आज के बाद आपको सीख लेना है ये बात। तो ये यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से घुस रही होगी। 3D डायग्राम बनाने के लिए, 3D जैसी वो देने के लिए इसको ऐसे बनाया जाता है। बस हालांकि मैं यहाँ पर डॉटेड पार्ट कर दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि ये पूरा जुड़ा हुआ है। अब रियलिटी में क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं रिंग को ऐसे देख रहा हूँ, सारे बच्चे सोचना, अगर मैं रिंग को ऐसे सोच रहा हूँ तो ऊपर से निकल रही है और नीचे घुस रही है, ऊपर निकल रही है और नीचे घुस रही है, ऊपर से निकल रही है और नीचे से घुस रही है, ऊपर से निकल रही है और नीचे से घुस रही है। डायग्राम बनाता हूँ बहुत अच्छा सा। ऊपर से निकल रही है और नीचे से घुस रही है ऐसे। अरे अरे क्या मैं नाम भूल गया, निसार सर ने कल बताया था एक बच्चे का, लाबिया शायद। तो लाइक ऐसे ही चल रहा है काम। ठीक है, हाँ लाबिया। लाबिया समझ में आ रहा है क्या चल रहा है सीनियर? अब रियलिटी में तो साला कहानी ये हुई, देखना सारे के सारे, रियलिटी में तो कहानी ये हुई कि ऊपर से तो निकल रहा है। अरे ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? ठीक है, चल। ये देख, ऊपर से तो निकल रही है ऐसे और नीचे से घुस रही है, ऊपर से निकल रही है नीचे से घुस रही है। पता है इसका मतलब क्या हुआ? अरे किशन भाई रिपीट करवा रहे हो, बहुत ही मेहनत से पढ़ाया था मैंने ये। कोई नहीं, लेकिन याद रख। देख करंट ये जा रहा है, ये मैं इसको सजा देता हूँ यहाँ पर ऐसे, जो करंट कैरिंग वायर थी। वैसे किशन भाई मैं छोड़ता नहीं हूँ मौका कि बच्चा पूछे, लेकिन कोई नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है ना, इसलिए मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सबकी परेशानी। अब बस मैं थोड़ा गर्मी का कुछ जुगाड़ कर लूँ ना, तो फिर देखो, फिर तो मैं वीडियो बना के धड़ाधड़ काम चालू करूँ। ये करंट ऐसे जा रहा था इसमें, दिख रहा है सबको करंट? ठीक है, हाँ लगवाऊंगा ताजू, अब सोच रहा हूँ जल्दी से। ये ऐसे घूम रहा था करंट, ऐसे घूम रहा था। ऐसे घूम रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी इसमें से। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऊपर है, इसका मतलब ऐसे घूम के ऐसे आएगी रियलिटी में, ऐसे घूम के ऐसे आएगी। और आपको एक बात, सच बात बताऊं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में टर्मिनेट होती है, मतलब साउथ में एंटर करती है। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाले फेस को देखो आप, इस रिंग के ऊपर वाले फेस को देखो, तो ऊपर से निकल रही है, तो अपर फेस किसकी तरह काम करा? अपर फेस, अपर फेस नॉर्थ की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और नीचे घुस रही है, तो लोअर फेस किसकी तरह काम कर रहा है? लोअर फेस, लोअर फेस काम कर रहा है साउथ की तरह। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अपर फेस नॉर्थ, लोअर फेस साउथ। अरे बाबा, ये तो दो पोल हो गए इसमें, रिंग में तो दो पोल हो गए, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ऐसे मान लो जैसे मेरे हाथ है एक रिंग, तो काला वाला नॉर्थ मान लो, और सॉरी ये तो गोरा है, अरे गोरा वाला नॉर्थ मान लो और ये साउथ मान लो। एक ही हाथ के दो पहलू, एक ही हाथ के दो हिस्से, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अबे यार इसमें तो दो पोल हो गए, और जिसके पास दो पोल होते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसके पास दो पोल है, आपने एक चीज देखी, इस करंट कैरिंग लूप के पास भी दो पोल है, इस करंट कैरिंग लूप के पास भी दो पोल है, सब लोग मान रहे हो इस बात को? एक फेस तो इसका नॉर्थ की तरह काम कर रहा है और एक फेस इसका साउथ की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब अगर एक करंट कैरिंग लूप है, हाँ मेरा हाथ मैग्नेट मानो फिर, देख मैग्नेट की तरह काला ही है। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब एक बात हमारे माइंड में अब नई चीज जुड़ने वाली है, तुम सबको जिंदगी भर याद रखना है। एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसमें दो पोल है, डाई मतलब दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैं जो तुम्हारे सबके लिए नया टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को सबको इसको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, यही डायग्राम बनाना है आपको जो मैंने बनाया हुआ है बोर्ड पे। और अगर ये डाइपोल की तरह काम कर रहा है, तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर
वैसे ट्रिपल सी बना सकता था मैं, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। भाई साहब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड इसका फॉर्मूला होता है निया। निया, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, आई का मतलब करंट और ए का मतलब एरिया ऑफ कॉइल। निया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज एन आई ए, निया। तो यहां पर मैंने आपको ये शो करा है। विपुल भाई क्या कह रहे हैं? विपुल भाई कुछ कह रहे हैं, सर मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए लीव हो गया आप अपने आप। तो भाई अभी एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पढ़ लेना। फिर मैं आज कभी कभी फुल फॉर्म लिखना ज्यादा ही सही होता है। हाँ ये बात। तो देखो जरा, टॉपिक का नाम लिख दूं यहाँ पर लिख दूं टॉपिक का नाम, उस वाले टॉपिक का नाम। तो टॉपिक था शो दैट ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक्ट एज मैग्नेटिक डाइपोल। आप चाहो तो 2 नंबर के लिए इंपोर्टेंट कर सकते हो। अब कहोगे कि सर इतना सारा टाइम लगा इसमें केवल 2 नंबर का, भाई बिल्कुल। अब आपको टाइम नहीं लगेगा ना, आपको तो केवल क्या करना है, डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। बस ये जरूर लिख देना अपर फेस नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, नॉर्थ फेस साउथ की तरह काम कर रहा है, ये कंपलसरी है। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शन निकालना सिखाया, ठुल्लू बना के करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब को देखो, यही सिखाया क्या? इसमें मैंने आपको ये शो कराया कि एक करंट कैरिंग लूप के पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इसलिए उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। और क्वेश्चन हुआ शो दैट अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब जिसमें मैग्नेट जैसे 2 पोल हों, और वो मैग्नेट जैसे 2 पोल कौन कौन से, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। और एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के पास कितने पोल होते हैं, 2। समझ में आया क्या? आया क्या? समझ में आया क्या? चलो डायग्राम फोटो खींच लो, पेज नंबर 5। सृष्टि अगर मान ले मैं कोशिश करूं, ये कैसे आया फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? ये वाला फॉर्मूला ऐसे आया कि मैंने अभी तुम्हें एक बी का फॉर्मूला लिखाया था मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट निया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे लिखाया था एक फॉर्मूला आपको, लिखाया था ना। अब अगर आप इस, मैं मेरे को तो पता है क्योंकि मेरे को 15 चैप्टर आते हैं पूरे 12 के, ए टू जेड सारी चीज आती है उसकी। लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं पता चला अभी क्योंकि रियलिटी में ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आगे जाके 5वें चैप्टर में एक मैग्नेट के लिए बनाया जाता है। ये फॉर्मूला सेम डिक्टो फॉर्मूला एक मैग्नेट के लिए डिराइव किया जाएगा, लेकिन वहां पर निया की जगह एम लिखा होगा, वहां पर निया की जगह एम आ जाएगा। 5वें चैप्टर में आता है मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आता है हमारे पास, जो इस तरीके से आता है। इस फॉर्मूले को मैंने उस फॉर्मूले से कंपेयर कर दिया जो मैंने इससे पहले लिखाया था अभी। तो मैं समझ रही हो मेरी बात? ये जो फॉर्मूला है एक बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के लिए आता है 5वें चैप्टर में। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैंने उस फॉर्मूले से कंपेयर कर दिया जो मैंने अभी डिराइव कराया था। म्यू नॉट के साथ उस फॉर्मूले में निया करके था, NIA, और मैग्नेट वाले में आ जाता है एम। इसका मतलब जो यहाँ पर एम है वो वहां के निया के बराबर होगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा, याद रख लेना भी। भाविका कह रही है अभी तक तो कुछ कुछ समझ में भी आ रहा था, सर ये क्या कर दिया जीवन में। चलो क्या कह रहा हूँ दृष्टि, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। अरे किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो पूछो, लाभिया पूछ, जल्दी पूछ। स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसके बाद पूछते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सृष्टि बोल, क्या बोल रही थी? ना ना, मैं तो तारीफ कर रहा था सृष्टि की, ये कह रहा था सृष्टि इस बार 100 लाने हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ बस। वैसे सृष्टि अपने यहाँ का 3 साल से लगातार हाईएस्ट है फिजिक्स का। चाहे बच्चे अभी ग्रुप में से 2 बच्चे और चले गए क्योंकि उनका नेट चला गया होगा, पर 3 साल से लगातार पीक पर है हम लोग, हाईएस्ट लेवल के उससे चले तो।
और मैं चाहता हूँ कि अगले कई सालों तक जब तक मैं रहूं, फिजिक्स पढ़ाते रहूं, तो ये मैं बरकरार रहे, ये वाला कंसिस्टेंसी रहे, कि हम लोग हमेशा पीक पे रहे, हमारे यहाँ के बच्चे। और खुशी की बात यह है कि अभी कल कल मेरे पास उसका भी मैसेज आया था, निखिल का, जो मेरा फर्स्ट मतलब 3 साल पहले जो टॉपर रहा था। कौन? निखिल। निखिल, मैसेज आया था उसका मेरे पे। फिर उसके बाद कल उसका भी आया, क्या नाम है जो पिछले साल, अंकित। अंकित, इसको साफ करूं? इसे कहते हैं मतलब इंसान, मतलब सही बताऊं तुम्हें, पता है सृष्टि क्या हुआ? सुन मेरी बात, और तुम लोग भी सुनना। निखिल का तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि निखिल का तो ऐड तुमने देखा है ना? स्कूल में आईएएस थे उसके। हाँ, तो नहीं, मैं बन जाऊंगा वैसे भाई, सुमैया जहर, मैं बन जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों को आदत नहीं है ना ज्यादा मेहनत करने की फिजिक्स में, लेकिन मैं करूंगा मेहनत। और बच्चों को कोशिश करा जाएगा कि फिजिक्स को आसान बनाया जाए, और आगे जाके उसके लिए काफी सारी चीजें करूंगा। अरे जहर जहर, ठीक है। अरे तो मेरी इंग्लिश कमजोर है ना, समझा कर। ठीक है। अब पता है क्या रियलिटी में, देख, एक वो पढ़ती थी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक वो पढ़ती थी ना, तो पिछले साल जो पहले 11th में 99 लाई थी, और पिछले साल 95 लाई थी। उसका नाम भूल गया। अरे एक लड़की थी, भूल गया, उसका डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया है, वो मैं नाम याद नहीं आ रहा उसका वैसे मेरे को। आरती, आरती। आरती जो थी ना, पता है, आरती इतनी एटीट्यूड वाली निकली, मैंने उसको 11, हाँ, एक्स नहीं, आरती नाम था उसका, आरती का देखा होगा तुमने कभी फोटो वगैरह। तो आरती ऐसी निकली, उसको मैंने 11 12 फ्री पढ़ाया, और बाकी सब्जेक्टों में भी फ्री करवाया। जबकि बायो में वो फीस दे रही थी, है ना, बायो वालों ने फ्री नहीं करा। फिजिक्स में भी मैंने पढ़ाया, तो मैंने फिर उनको उसको केमिस्ट्री में भी लगवाया सर के पास ही। और भाई साहब उसका सिलेक्शन हो गया, और 95 लाई थी अपने स्कूल में। ठीक है। उसके बाद उसका आज तक कोई मैसेज रिप्लाई नहीं आया। ऐसे होते हैं बच्चे। समझ रहे हो क्यों मैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बच्चे किसी के नहीं है। लेकिन निखिल का और उसका जो कई है, वो तो कांटेक्ट कर ही लेते हैं। और जबकि मैंने इतनी मेहनत करी उसके लिए, और उसको इतना मोटिवेट किया, है ना, एक बार आई तो थी, तब तो बोल रही थी सर मेरे लिए भगवान है, और ये तुम लोग थे शायद तब, है ना? और उसके बाद उसने कभी नहीं बोला कि सर मैं ऐसे चल रहा हूँ, वैसे चल रहा हूँ। सब भूल जाते हैं, अरे हाँ मैं दुखी हो रहा हूँ, बावड़े हो रही है। नहीं, याद ही तो नहीं रहे, याद ही रहेंगे बस, याद ही रहेंगे, लेकिन यह है कि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा करा। तो मैं कल की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि निखिल भी उससे 1 साल पहले का था, उसका मैसेज आया कल। जबकि उसके 2 से 3 साल हो गए उसमें। कौन से उसमें? मौलाना आजाद में, है ना, मौलाना आजाद में एमबीबीएस कर रहा है, कोई छोटी बात तो है नहीं। लास्ट ईयर वाला करण याद होगा तुम्हें? करण, करण। अब देखो जरा, अब मेरे पास सर्कुलर वाले का पार्ट इतना हो गया, ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, सर्कुलर वाले का ये पार्ट हो गया। अब सर्कुलर वाले में कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ, अभी टाइम कितना हो रहा है उसके हिसाब से चलूंगा मैं। 5-6 हो रहे हैं। चलो, थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा ना, तो तुम्हें भी पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा लिमिट से चलूंगा। जिस दिन थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक रहेगा, जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, तब मैं अपने आप भी ज्यादा टाइम ले लूंगा, टेंशन मत लेना। अभी देखो जरा सारे लोग, किशन भाई, बात ऐसी है, बात ऐसी है कुछ, मान ले यहाँ पर अगर सब लोग बड़े ध्यान से देखें, कि बी का फॉर्मूला जो था वो म्यू नॉट, अभी भी मैं इसी पीछे पढ़ा उस टॉपिक से, है ना, बोर मत होना, पढ़ा दूं मैंने कहा पूरे ही। म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2, ये था कि नहीं था? ये था। अच्छा, थोड़ा सा सिखा दूं, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा करा दूं, टाइम भी थोड़ा लग जाएगा, लेकिन सीख जाओगे अच्छी चीज, अगर कहो तो। बाकी बच्चे करते करते 17 रह गए, उनका भरोसा उठ चुका है। चलो, अब एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं एक बात बताता हूँ। अगर आप यहां से देखो, अगर आप यहां से देखो, यहां से, अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, ये एक्सिस थी, ये यहाँ पर सेंटर था, सेंटर था यहाँ पर। अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो आया था, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आया था। म्यू नॉट बी सी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आया था। देखियो, समझियो, सारे के सारे समझना।
और एक्सिस पे कितना आया था, एक्सिस पे ये वाला आया था, बी एक्सिस वाला ये रहा, एक्सिस पे ये आया था। अब मेरे को सारे बच्चे बता दें, अब तो वैसे भी इसने इतना पढ़ा दिया मैंने, सेंटर वाले में और एक्सिस वाले में कौन ज्यादा है, सेंटर वाले पे और एक्सिस वाले पे कौन ज्यादा है, सेंटर वाले पे और एक्सिस वाले पे कौन ज्यादा है, ऑब्जर्व करो। बताओ भाई। हाँ भाई, लाबिया, लाबिया, आस्था, अंजलि, आयुष, मैं भी उसमें तो राहुल सिंह भी आ रहा है, भाविका, हेमलता, केशव, किशन, लाबिया, मानसी, नताशा, ऋषभ, सबा, सृष्टि, सुमैया, सुस्मिता, ताशु। बता दो भाई अब जरा, सबके नाम ले दिया मैंने, कौन सा ज्यादा है, रिपीट कर दो, एक्सिस वाला की सेंटर वाला, एक्सिस वाला की सेंटर वाला, सेंटर वाला। भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप लोग, सेंटर वाला ज्यादा है रियलिटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब यहाँ पर जो नीचे वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये नीचे वाला फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये कम हो जाएगा। तो मेरे को एक बात समझ में आती है, एक बात मेरे को समझ में आती है कि अगर मैं सेंटर पे हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और अगर सेंटर से किधर भी जाता हूँ, चाहे मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। दैट्स वाई जो डायग्राम बनेगा ना बच्चों, जो डायग्राम बनेगा ना बच्चों, वो कुछ ऐसे दिखने वाला है आपको, एक्स वर्सेस बी, एक्स वर्सेस बी, एक्स इज व्हाट, एक्स इज व्हाट, एक्स मतलब क्या है, सेंटर से दूरी, एंड बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायग्राम बनेगा ना बच्चों, ये समथिंग कुछ ऐसा दिखने वाला है। अरे इसको इससे मत जोड़ लेना, ये अलग है, ठीक है। अरे सही है क्या, सही है क्या, थोड़ा सा ये वाला ज्यादा कर्व है, ये वाला कम कर्व, अभी भी थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगा, अब शायद थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे। देखो जरा, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या? और एक चीज बताता हूँ, और एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को अभी ये लास्ट टॉपिक आज का यहीं रखूंगा, अगली क्लास से नया टॉपिक कराऊंगा। लेकिन एक चीज और बताता हूँ, एक बात समझो, एक बात समझो, इफ इफ एक्स बराबर r/√2 है, इफ एक्स बराबर r/√2 है, अगर x बराबर r/√2 है, तो बताओ b का फॉर्मूला कितना, b कितना है, यहां से देखो, इस वाले पे, इसमें बता रहा हूँ, इस वाले में रख रहा हूँ, सब लोग देख लेना। देख, 2 से 2 काट दे रहा हूँ, पाई से पाई काट दे रहा हूँ भाई, ये सब म्यू नॉट एज इट इज बचा यहाँ पर, म्यू नॉट। देखो 2 से 2 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर तो बचा, नीचे बचेगा 2, 2 बचा ब्रैकेट में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स की जगह मैंने r/2 ले लिया, एक्स की जगह r/2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स की जगह ले लिया r/2√2, तो कितना हो जाएगा ये, r²/2, और उसकी पावर 3/2, उसकी पावर 3/2। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है। अब यहाँ पर x की जगह मैं r/√2 लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करता हूँ, 2 एकम 2 और एक ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई r²/2, ब्रैकेट में ये कितना, 3r²/2 की पावर 3/2। ऐसे होगा कि नहीं होगा, बोलो, अरे बोलो, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप लोग। अब अगर आप इसको चाहो तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। अब मान लो मैं बोलूं आपसे क्वेश्चन में x बराबर r/2 ले लो, x बराबर r/2 ले लो, तो x की वैल्यू रख सकते हो, मतलब r/2 दूरी पर कितना होगा, सब निकाल सकते हैं ना भाई। सॉरी, हाँ ठीक, तो ऐसे ही कह रहा है, निकाल सकते हैं ना। x बराबर मैंने यहाँ पर r/2 ले लिया, तो x की जगह यहाँ पर r/2 करके कर लो, मतलब सेंटर से किसी भी दूरी के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, x की जगह ये वैल्यू रख देना जहां पर भी निकालना है। कर सकते हो क्या? ठीक है।
इसको साफ कर दूं। पेज नंबर कितना हो गया? पेज नंबर 6 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब x बराबर कुछ भी रहे आप निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो ना? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा आप लोगों को बस लास्ट, फिर उसके बाद ये खत्म। उसके बाद ये सर्कुलर वाला, ठीक है? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? अच्छा देखो जरा, देखो जरा इधर। भाई एक बात समझो, एक बात समझो, ये रिंग थी आपको याद है? एक लास्ट बस अटेम्प्ट कर रहा हूँ फिर उसके बाद खत्म। ये आपको याद है ये वाली बात? ये रिंग थी ऐसे करके। इस रिंग पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो केवल ये वाला कंपोनेंट आया था हमारे पास, डीबी साइन थीटा करके, डीबी साइन फाई वाला। यही तो कंपोनेंट आया था, यही तो कंपोनेंट आया था। मतलब रियलिटी में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग इज along द एक्सिस, along द एक्सिस, एक्सिस के along होती है। भाई ये समझाना था। किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसकी एक्सिस के along होती है, ना तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है ना ऐसे होती है, हमेशा एक्सिस के along होती है। क्या इतना याद रख लोगे? एक्सिस के along होती है, क्या इतना याद रख सकते हो आप लोग? एक्सिस के along होती है, याद रखोगे? ठीक है। अरे नहीं तुम्हें याद रखना है, ठीक है? ये रिंग है, रिंग, ये मेरे हाथ को रिंग मानो, रिंग है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये रिंग ऐसे लेट जाएगी, ऐसे लेट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगी। ये रिंग अगर ऐसे खड़ी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। ये रिंग अगर इधर आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। अगर ये रिंग ऐसे हो जाएगी तो मैग्नेटिक, बात समझ में आ रही है क्या? जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे एक्सिस के लिए, हमेशा वो लाइन के अलोंग होगा, एक्सिस वाली, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग, बच्चों के नेट ही भाग गए। एक्सिस ऑफ रिंग, एंड तक चलते चलते रह ही इतने जाते हैं। क्या करें भाई, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है बच्चों का, बहुत पछताएंगे बाद में हवा में। चलो इतना कर लो, खत्म हो गया आज का टॉपिक। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। हो सकता है आज वाली क्लास में किसी को थोड़ा कम समझ में आया, किसी को ज्यादा। तो भाई एक बार दोबारा वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा जितना मेरे को लगता है। वरना आज रात से मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर की वीडियो बनाना स्टार्ट करा दूंगा बिल्कुल आराम से। वीडियो से और समझ में आएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है? चलो, और जिसकी फीस नहीं आई भाई फीस जमा करा दो यार, ऐसे भी मत करो। 500 रुपये ज्यादा तो है नहीं वैसे, मेहनत के हिसाब से। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, नमस्ते। हाँ सृष्टि में भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। थैंक यू बच्चों।